प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि आखिरकार वे किन भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रहे हैं। वे कौन से भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और वे कौन से भ्रष्टाचारी हैं जिनको आप जेल में चुन चुन कर डाल रहे हैं और आगे भी डालने वाले हैं, और किन आरोप में। प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि आखिर वो भ्रष्टाचारी वो वाले तो नहीं जो गुप्त चुनावी चंदे के जरिए आपको धनराशि और दान नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से पहले आपकी पार्टी जमीन सौदे को लेकर के धोखाधड़ी और घोटाला कहा जाए, जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के साथ जमीन सौदे के मामले सामने आए, उस पर आपकी पार्टी पानी पी पी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, दामादनामा कैंपेन चलाती है और बताती है कि सोनिया गांधी के दामाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने किस तरह से देश के साथ धोखाधड़ी की है, किस तरह से 7.5 करोड़ में खरीदी गई 3.5 एकड़ की जमीन गुरुग्राम में डीएलएफ समूह कुछ महीनों बाद 58 करोड़ में खरीद लेता है। आपकी पार्टी इस तरह से लोगों को बताती है और भ्रष्टाचार, करप्शन, धोखाधड़ी आदि के मामलों को लेकर के जनता के बीच पहुंचती है, वोट पाती है और 2014 में सत्ता में बैठ जाती है। 2014 में बैठने के बाद रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहा था कि सबसे पहला शिकंजा आप ही के द्वारा कसा जाएगा, लेकिन शिकंजा नहीं कसा जाता। 2018 में हरियाणा सरकार एक एफआईआर दर्ज करती है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा, डीएलएफ समूह, अन्य आरोपियों के नाम थे। 2019 में डीएलएफ समूह गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ धनराशि दान करता है। 2020 में डीएलएफ समूह को गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ धनराशि दान करता है। 2021 में डीएलएफ समूह गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ धनराशि दान करता है, और इसके बाद 2023 में भारतीय जनता पार्टी उच्च न्यायालय को बताती है कि इस मामले में किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हुई है। कुल मिलाकर यह समूह भारतीय जनता पार्टी को 170 करोड़ रुपए दान कर रहा है। ये वही समूह है जिस पर एफआईआर दर्ज है। हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार कार्यवाही करने की बात कर रही है, ये वही समूह है। इतना ही नहीं, अब यह समूह 2023 और 2024 में किसी प्रकार का चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं दान कर पाया। क्या इस तरह से देश के भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही की जा रही है? क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी नेताओं को भी नहीं छोड़ रही? यदि आपकी बातों में दम था, आपकी बातों में सही थी, तो आपने रॉबर्ट वाड्रा पर कार्यवाही क्यों नहीं की? और मैं जानना चाहता हूं कि यदि हरियाणा सरकार एफआईआर दर्ज करती है डीएलएफ समूह पर, तो डीएलएफ समूह जिस पर धोखाधड़ी के मामला दर्ज हो रहा है, उस समूह से आखिरकार चंदा क्यों ले रही है? कहीं ना कहीं आपकी पार्टी इसमें संलिप्त है। कहीं ना कहीं आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आपके द्वारा केवल और केवल गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आपकी पार्टी में धनराशि बढ़ती जा रही है। क्या यही मकसद है? क्या इसी तरह से रॉबर्ट वाड्रा पर कार्यवाही की गई है? ये खबर थी न्यूज लॉन्ड्री की। न्यूज लॉन्ड्री की इस खबर के लिए काफी धन्यवाद कि इतनी खोजी पत्रकारिता आज भी जिंदा हुई है।